हमारा जो मन है ये बड़ा खतरनाक है। व्यक्ति को अंत समय तक अपने मन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये मन हमें कहां डुबा दे, कहां फंसा दे, कोई भरोसा नहीं है। काबरा जी एक संत थे और बुजुर्ग थे, भजन करते थे। तो वो जब हम बैठ के भजन करते थे, वहीं से एक वेश्या की बेटी बकरियां लेकर के बकरी चराने जाती थी। पुराने समय की बात, तो वो बकरियां लेकर जाती थी। अच्छा, वो महात्मा को जो दाढ़ी थी वो थोड़े कम बाल थे, किसी किसी को कम बाल होते हैं दाढ़ी में, तो कम ही बाल थे। तो वो उनकी हंसी उड़ाती हुई, उनको जो है चिढ़ाती हुई बात उनसे कहती। वो बेटी उनसे बार बार कहती, अच्छा बाबा ये बताओ तुम्हारी दाढ़ी अच्छी कि मेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी। अब वो तो उनको चिढ़ाती, परेशान करती। बाबा कुछ नहीं बोलते। उसको तो बस अच्छा लगने लगा। कई बार जब भी वहां से निकले, अच्छा बाबा बताया नहीं तुम्हारी दाढ़ी अच्छी कि मेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी। कुछ नहीं बोलते। आखिर में ऐसा हुआ कि बाबा का अंतिम समय आ गया। अब भगवान नाम लेते लेते संसार से विदा हो रहे थे। तमाम लोग इकट्ठा हो गए, भाई बाबा का अंतिम समय है। कीर्तन हो रहा था। पूछा बाबा कुछ अंतिम इच्छा हो, कोई आखिरी इच्छा हो तो बताइए। बाबा बोले कि एक इच्छा है कि वो वेश्या की बेटी को बुला लाओ। लोग आश्चर्य में पड़ गए कि भाई मरते समय उसको बुला रहे, क्या इनकी बुद्धि खराब हो गई, क्या हो गया? बोले बुलाओ। वो आई। हाँ बाबा। बोले बेटी तू पूछती थी ना कि तेरी दाढ़ी अच्छी कि बकरे की दाढ़ी अच्छी, तो आज मैं कह रहा हूं कि मेरी दाढ़ी ज्यादा अच्छी। तेरे पापी पामर उस पशु बकरे की दाढ़ी से मेरी दाढ़ी बहुत अच्छी है। अब इतना कहा तो वो बेटी को भी रोना आ गया, क्योंकि अब तो बाबा जा रहे हैं, मैंने इनको बहुत परेशान किया। तो पूछा कि बाबा इतनी सी बात आपने पहले क्यों नहीं कही, आज क्यों कह रहे हैं? बाबा बोले बेटी मन का कोई भरोसा नहीं है। ये मन कब कहां फंसा दे, इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तब मुझे ये लगता था कि अभी मेरा जीवन शेष है, कहीं मेरा मन इधर उधर विषयों में फंस गया और मैं महात्मा होकर भी किसी कुमार्ग पर चला गया, तो मुझसे तो तेरे बकरे की दाढ़ी है, तेरा बकरा अच्छा। लेकिन अब मेरा जीवन बच गया। अब तो मृत्यु का क्षण है, अब कोई संभावना गड़बड़ होने की नहीं है, मन कहीं भागेगा नहीं, अब तो मर ही रहा हूं। तो आज मैं घोषणा कर रहा हूं, बात मेरी समझो। बेटी से कह रहे हैं बेटी समझो, ये मन जो है इसका कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। आपने वो कथा सुनी है भरत जी महाराज की। भरत जी महाराज जो ऋषभ देव जी के पुत्र हैं, वो सब कुछ छोड़ करके वन में चले गए, कुटी बना के भजन करने लगे। और वहां जाके एक हिरण में उनका मन लग गया और हिरण में ऐसा मोह हुआ कि वो भजन करना तो छूट गया और हिरण में ही मन लगा रहा। अंतिम समय में हिरण का चिंतन करते करते मरे, तो अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा। तो मन कितना ज्यादा चंचल है, कितनी सावधानी की आवश्यकता है। ये मन ही धुंधकारी है। चेता खलवस्सबंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। धुंधकारी कौन है? हमारा मन। अब जब धुंधकारी ने खूब सताया, आत्मदेव जी रोने लगे। गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी रोइए मत, भगवान का भजन करिए। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम्। हे पिताश्री, आप जो है भगवान के भक्ति का आश्रय लीजिए, भगवान में मन लगाइए। गोकर्ण जी ने बहुत प्यारा उपदेश जो है आत्मदेव जी को किया है। पिताजी, ये घर संसार परिवार हमें अपना लगता है, पर अपना कोई नहीं है। अपना कौन है? बोले हमारे तो केवल श्रीनाथ जी है, श्री गोवर्धन नाथ है, ठाकुर जी हमारे हैं।